नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लासेस में। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 1000 करंट अफेयर्स, जो कि 2021 से लेकर के 2022 तक होगा। इसका एक भाग हम लोगों ने कल कवर कर लिया था, जिसमें कि हम लोग जनवरी से मार्च तक हम लोगों ने देखा था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही सभी का PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम लोग भाग 2 करेंगे और ये कल या परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि आपने पढ़ पहले से सभी रखा होगा, यह बस एक रिवीजन सीरीज है। इस समय में होता क्या है कि हमें लगता है कि हम सब चीज़ भूल जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ध्यान रखिए, ये उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट फैक्ट है कि 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनने वाला देश का पहला राज्य। ध्यान रखिए, 2 हरित ऊर्जा कुशल बनने वाला देश का पहला राज्य है अपना राज्य बिहार। ध्यान रखिए, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनने वाला पहला राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। ध्यान रखिए, अपने राज्य के सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। देश का पहला राज्य राजस्थान बना है, जिसने कि अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। और 2 हरित कुशल शहर बनने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। आगे कहता है कि 2 अप्रैल, खैर ये याद नहीं रखना है, जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की गई। तो ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर की डल जो झील है उसे क्या आर्द्र संरक्षित भूमि घोषित किया गया। किस झील को? जम्मू कश्मीर में डल झील को। ठीक है, पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा था कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, फिर 2 हरित ऊर्जा कुशल बनने वाला पहला राज्य बिहार बना है। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे देखते हैं क्या कहता है। भारतीय सेना किस देश में शांतिर अग्रसेना सैन्याभ्यास में भाग लेगी। ध्यान रखिए, भारतीय सेना शांतिर अग्रसेना में भाग लेगी बांग्लादेश में। शांतिर अग्रसेना। नेक्स्ट है कि किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया। ध्यान रखिए, जानवर के लिए पहला कोविड-19 जो टीका होता है वो विकसित किया है रूस ने। क्लियर है। नेक्स्ट फैक्ट है कि WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में आइसलैंड जो है ये शीर्ष पर रहा। ध्यान रखिए, जेंडर गैप सूचकांक में शीर्ष पर रहा आइसलैंड। कहता है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। कैसा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित होगा, ध्यान रखना है। और WEF के जेंडर गैप सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है। ध्यान रखिएगा, पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है। आगे देख लेते हैं। कहता है कि किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कहता है कि फ्रांस और क्वाड देशों जैसे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिए, क्वाड देश और फ्रांस के बीच ला पेरास नामक एक बंगाल की खाड़ी में बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। ला पेरास। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये क्वाड में है, उसके अलावा इसमें फ्रांस भी था। नेक्स्ट है
कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। यहाँ देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। दिवस तो एकदम याद ही रखना है हमें। आगे कहता है कि टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला देश का पहला देश कौन सा बना, तो ये उत्तर कोरिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये देखिए सुपेस, SUPACE, ये लॉन्च किसने किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया है सुपेश। आगे कहता है कि 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल मनाया गया विश्व पार्किंसन दिवस। 11 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। समुद्री राष्ट्रीय 5 अप्रैल। उत्कल दिवस 1 अप्रैल। नेक्स्ट पॉइंट है कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो चुनी गई है, नोरा अल मातरोशी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुनी गई है, नोरा अल मातरोशी। नेक्स्ट है टीका उत्सव के तहत कितने लोगों को टीके लगाए गए थे, तो ध्यान रखिए टीका उत्सव के तहत 1,28,00,000 लोग से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था। 1,28,00,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया था टीका उत्सव के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसियों ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखना है कि गगनयान मिशन के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। गगनयान मिशन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, फ्रांस के साथ। ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। कहता है अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, ध्यान रखिए अमेरिका और भारत मिलकर क्या करेगा, तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करेगा। आगे कहता है कि दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है, तो ये बनी है प्रियंका मोहिते। ध्यान रखिए प्रियंका मोहिते सतारा महाराष्ट्र की हैं। ध्यान रखना है ये माउंट जो है अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारत की प्रथम महिला बनी है प्रियंका मोहिते। कहता है कि किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया, तो ये है इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है, इटली ने। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए किन देशों के साथ समझौता किया गया है, तो ध्यान रखिए समुद्र में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। क्लियर है, भारत और जर्मनी ने समझौता किया है किस लिए, ताकि समुद्र में प्लास्टिक कचरे को रोका जाए। अगला सवाल है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। ध्यान रखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत जो है 142वें स्थान पर है। आखिर हुआ क्यों नहीं, रोज़ शाम में जो है अलग अलग चैनल का सबका टाइम का स्लॉट बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ ऐसे खास लोग हैं जो वही लोग आपको नज़र आएंगे लगातार, और ये लंबी चौड़ी उसमें बहस चलती है, बाकी काम का कुछ भी नहीं होता है। चलिए खैर, ध्यान रखना है कि 142वें स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत। कहता है कि WHO ने किस अफ्रीकी देश को ट्रैकोमा मुक्त कर दिया है। WHO ने किस अफ्रीकी देश को ट्रैकोमा मुक्त कर दिया, गाम्बिया को WHO ने गाम्बिया को ट्रैकोमा मुक्त कर दिया है। ध्यान रखना है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है। ध्यान रखिए वनिता गुप्ता को भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है, वनिता गुप्ता को। अगला सवाल, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 11 अप्रैल पार्किंसन दिवस, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस।
नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू की गई। ध्यान रखिएगा, पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई तक चला था। पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला? विशाखापट्टनम से मुंबई पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला था। नेक्स्ट क्या है कि नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में रेखा मेनन को चुना गया। रेखा मेनन 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? तो 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 24 अप्रैल। 25 को मनाते हैं मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल मलेरिया। 24 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 को मलेरिया। कहता है कि नौसेना अभ्यास वरुण किन दो देशों के बीच अरब सागर में हुआ? तो ध्यान रखना है, भारत और वरुण जो है ये दोनों फंस गए। भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, अजय वारियर पूछे तो भारत और इंग्लैंड। नेक्स्ट जो फैक्ट है कि सुर्खियों में रहा किस देश की परियोजना? दंतक ने 60 साल पूरे किए। तो ध्यान रखिए, भूटान की एक परियोजना है दंतक, इसने क्या किया? 60 साल पूरा कर लिया। दंतक परियोजना भूटान की है। नेक्स्ट फैक्ट है कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में फिनलैंड जो है शीर्ष पर है, भारत का स्थान 49वां है। फिनलैंड शीर्ष पर, भारत 49वें स्थान पर है। आगे कहता है कि किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? तो रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 लॉन्च किया है चीन ने। नियो 01 चीन। अगला सवाल कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृति करंत। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट हो गया है, ध्यान रखिए, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। ध्यान रखना है, 11 अप्रैल पार्किंसन, 7 अप्रैल स्वास्थ्य, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री, 1 अप्रैल उत्कल दिवस। कहता है किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर संपन्न हुआ? तो ध्यान रखिए, भारत और किर्गिस्तान के बीच बिश्केक में सैन्य अभ्यास खंजर जो है हुआ है। किसके बीच हुआ है? खंजर। तो भारत किर्गिस्तान के बीच। किर्गिस्तान कब्रिस्तान याद रख सकते हैं आप कि खंजर लगने के बाद कब्रिस्तान जाएगा आदमी सीधा डायरेक्ट, तो ऐसे याद रखिए आप। नेक्स्ट फैक्ट है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल अरेका कहाँ शुरू किया गया? तो ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल अरेका शुरू हुआ है पुर्तगाल में। अरेका पुल कहाँ हुआ है स्टार्ट? पुर्तगाल में। नेक्स्ट फैक्ट है कि जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? ध्यान रखिएगा, जापान सरकार ने श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। श्यामला गणेश। नेक्स्ट है कि सूचना से जन कल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? सूचना से जन कल्याण ये मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो सूचना से जन कल्याण। नेक्स्ट फैक्ट है कि रूस ने जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया है? तो ध्यान रखिए, इसका नाम है कार्निवैक्यूव नामक जो है रूस ने जानवरों के लिए कोरोना का टीका बनाया है। अगला सवाल है कि देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई? ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, तो ध्यान रखिए, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई है मुंबई में। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास लगभग कितने साल पुराने सौरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? तो ध्यान रखिए, ये सौरोपॉड डायनासोर का जीवाश्म मिला है जो कि 10 करोड़ साल पुराना है। 10 करोड़ साल पुराना। ट्विटर ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, तो स्पेसिस का लॉन्च किया है। एलन मस्क ने इसको खरीद लिया है।
कहता है कि 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, 7 मई को, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस। कब मनाते हैं हम लोग, 7 मई को। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। आगे कहता है कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, 8 मई को, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। 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 विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई। अगला फैक्ट है कि डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमित के लिए किस औषधि को विकसित किया है। डीआरडीओ ने जो कोरोना संक्रमित के लिए एक दवाई बनाई थी, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। नेक्स्ट फैक्ट है कि नेपाल की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़कर दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है। 25 बार चढ़ी है कामी रीता फारिया। कामी रीता फारिया ने, कामी रीता शेरपा। चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया था। इसका काम ही ऐसा होता है, तो ध्यान रखिए। चीन से लॉन्ग मार्च 5B, लॉन्ग मार्च 5B नामक जो है एक रॉकेट अनियंत्रित होकर महासागर में गिर गया था। कहता है कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। 8 मई को क्या था, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 7 को एथलेटिक्स दिवस। अगला फैक्ट है कि 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार, 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिए, 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को सम्मानित किया गया। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 12 मई। ध्यान रखिएगा, 12 मई विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नेक्स्ट कहता है भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। ध्यान रखिए, भारतीय मूल की महिला है नीरा टंडन। नीरा टंडन को जो है ये व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। अभी तक हम लोग पता नहीं ये मूल लगना कब खत्म होगा, भगवान जाने। ये मूल जो है ये काफ़ी मूल ही मिलता है। एक्चुअल में हम लोग को इन जगह पर ये मूल हटेगा तो समझिएगा कि कुछ बड़ा हुआ है। आगे कहता है कि गुजरात के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तो ध्यान रखिए, ताउते ने कहाँ जो है मचाया है, गुजरात के तट पर। और इसका नामांकन किया था म्यांमार ने। ताउते कहाँ आया था, गुजरात के तट पर। ताउते का नामांकन किया था म्यांमार ने। कहता है कि किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग को लॉन्च किया। सिमोर्ग, तो ध्यान रखिए, सिमोर्ग को लॉन्च किया है ईरान ने। सिमोर्ग को लॉन्च किसने किया है, ईरान ने। सिमोर्ग ईरान, फुगाकू जापान। ध्यान रखना है। आगे कहता है कि 2021 मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता। 17 मई 2021 को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की है। एंड्रिया मेजा 2020 मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। आगे देखते हैं, कहता है कि जनजातीय स्कूल के डिजिटल कल्याण पर भारत ने किसके साथ समझौता किया है। ध्यान रखिए, जनजातीय स्कूल के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। किस पर किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है जनजातीय स्कूल के डिजिटल कायाकल्प पर। कहता है कि किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप की जो है लॉन्च किया था। अमृत वाहिनी ऐप, ध्यान रखिए, अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया था झारखंड सरकार ने। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया, 21 मई को। 21 मई को मनाया जाता है। सूचना अनुसार फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जो है 2022 में कहाँ होगा। तो ध्यान रखिए, ये होगा अपने देश भारत में। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में होगा 2022 में। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। कहता है कि किस राज्य सरकार ने
ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की है तो महाराष्ट्र सरकार ने। ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना किसने शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने। ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना महाराष्ट्र सरकार। कोरोना टीका लगाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कोरोना टीका लगाया और मर गया। काफ़ी नेगेटिव ये वाइब देता है। खैर आगे बढ़ते हैं। किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो ये है बशर अल असद। बशर अल असद। बशर अल असद जो है ये सीरिया का चौथी बार राष्ट्रपति बना है, बशर अल असद। कहता है कि बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया है 1500 रुपये मासिक। 1500 रुपये मासिक। किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये हैं जो लारा। जो लारा। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए? तो ध्यान रखिए, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे अधिक उम्रदराज अमेरिका के व्यक्ति बने हैं आर्थर मुइर। आर्थर मुइर। आर्थर मुइर। आर्थर मुइर। नेक्स्ट है कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, विश्व दुग्ध दिवस 1 मई। विश्व दुग्ध दिवस 1 मई। विश्व दुग्ध दिवस 1 मई। नेक्स्ट फैक्ट है कि टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला? ध्यान रखिएगा, टीसीएस ने अपना पहला नवाचार केंद्र खोला है नीदरलैंड एम्स्टर्डम में। कहाँ पर? नीदरलैंड में टीसीएस ने अपना पहला नवाचार केंद्र खोला है। आगे कहता है कि शहरी विकास के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? शहरी विकास के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए भूटान के साथ किया है और मिशन गगनयान के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। समुद्र में प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया है। अक्षय ऊर्जा पर समझौता के लिए बहरीन के साथ समझौता किया है। इस तरह से चीज़ें आपको लगातार याद रखनी है। 2 बार वीडियो देखिएगा एकदम दिमाग में छप जाएगा। कहता है भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। ये कौन थे? टीएस कालियान। टीएस कालियान जो कि भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे, इनका भी निधन हो गया। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? पहले एशियाई नेत्रहीन बने हैं चीन के झांग होंग। चीन के झांग होंग। चीन के झांग होंग जो है पहले एशियाई नेत्रहीन बने हैं। आगे कहता है 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फार्मा कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है विप्रो। 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 विप्रो के हेड कौन है आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है फैक्ट। कहता है कि विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया? ये होना चाहिए यहाँ पर मूल वूल जो लगा रहता है ना, बराबर हम लोग पढ़ते हैं मूल, भारतीय मूल नहीं, ये चाहिए ये। विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार जो है ये नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह दिसाले को। ये महाराष्ट्र के शिक्षक हैं, काफ़ी फेमस हुए थे, आपने देखा होगा इनको। आगे देखते हैं 7 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। आगे कहता है कि किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? ध्यान रखिए, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन सरकार ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन दिल्ली सरकार। अगला सवाल देखिए क्या है कि इंटरपोल ने लापता व्यक्ति की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस तैयार किया? ध्यान रखिएगा, ये किया है आई फैमिलिया। आई फैमिलिया नामक एक डाटाबेस तैयार किया है इंटरपोल ने, जिसमें वह लापता व्यक्तियों को की पहचान करेगी। आगे कहता है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, देश का पहला समुद्री सेवा क्लस्टर गुजरात के मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा। गिफ्ट सिटी गुजरात, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर। भारत के जैविक कृषि उत्पाद के निर्यात में 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 51% की वृद्धि हुई है जैविक उत्पाद में। भारतीय मूल की किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलिंजर पुरस्कार से नवाजा गया? तो ध्यान रखिए, मेगा राजगोपालन को। मेगा राजगोपालन को पुलिंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14
जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रखा गया? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स तो ये एकदम पूरा 114 पर ही था। चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किस मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है? लॉन्ग मार्च 2F के जरिए सेंझोउ 12 का। सेंझोउ 12, इस सेंझोउ चांगचांग जो भी मिल जाए, चीन आ जाए, इस तरह का नाम आ जाए तो आप ठोक दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। आगे कहता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बने? ध्यान रखिएगा, कश्मीर के पहले नागरिक बने हैं महफूज इलाही। महफूज इलाही दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक बन गए हैं। अगला सवाल है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 135 135वें स्थान पर रहा। इस तरह का क्वेश्चन मक्खन होता है, ध्यान रखिए। पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? बात किया था अभी हम लोगों ने, भूटान ने। भारत और भूटान ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया था? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। उड़ीसा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है आशीर्वाद योजना। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद योजना जो है अनाथ बच्चों के लिए सहयोग के लिए किस राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा सरकार ने आशीर्वाद योजना। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस जो हैं एथलीट कौन होंगे? तो ध्यान रखिए, ये हैं वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ट। लॉरेल हबर्ट जो है ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे। 23 जून, तो ध्यान रखिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले जो ट्रांस हैं लॉरेल हबर्ट। लॉरेल हबर्ट। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया कर्णम मल्लेश्वरी को। देखिए इस तरह से ये काफ़ी अच्छा लगता है सुन के कि जो खेल से रिलेटेड है उसको ही वैसा पावर में, मतलब आप कह सकते हैं वो जगह दिया जाता है। जैसे अभी बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर की, माइंड क्लास आदमी है। अब इसकी जगह अगर मान लेते हैं किसी 8 पास बंदे को बना दिया जाता तो आप समझ सकते हैं। खैर आगे देखते हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। कहता है कि किन दो शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का सूरत। मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का सूरत संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे कहता है कि रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ध्यान रखिए गोवा जो है अपना ये रेबीज मुक्त हो गया। गोवा रेबीज मुक्त हो गया। गोवा क्या हो गया? रेबीज मुक्त हो गया है, ध्यान रखना है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 29 जून को मनाया गया है सांख्यिकी दिवस। 29 जून सांख्यिकी दिवस। 29 जून सांख्यिकी दिवस। 29 जून सांख्यिकी दिवस। कहता है कि जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार मिला है पत्रकार पी साईनाथ को। पत्रकार पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन दो देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा कोमल अतातुर्क 21 का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है तुर्की अजरबैजान के बीच। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री की नियुक्ति करेगी? तो ध्यान रखिए दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री की नियुक्ति करने वाली है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग जो है अंतरिक्ष यात्री की नियुक्ति करेगी। तो यहाँ से शुरू होता है जुलाई, अभी हम लोगों ने किया अप्रैल, मई और जून, 3 महीने को कवर किया। कल भी 3 महीने कवर किया था, इसलिए इस तरह से जो है इसको 3 से 4 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। लगातार इसको देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।